दोस्तों, हलचल इंडिया चैनल के तहत आप सुने संविधान संशोधन के द्वारा सर्वोच्च न्यायालय के सुप्रीमो तथा राष्ट्रपति का चुनाव आम जनता के वोट से प्रत्यक्ष रूप से कराने का अपील। जिनका वेतन सभी सदस्यों का वेतन से कुछ प्रतिशत कटौती कर पूरा किया जाए, जिससे देश के ऊपर अतिरिक्त वित्तीय बोझ न बढ़े, परंतु किसी दल का सदस्य न हो और न किसी दल के प्रति उनका लगाव हो। दोस्तों, भाइयों एवं बहनों, व्यक्तिगत लाभ हेतु सिद्धांत को ताक पर रखने वाले तथा समानताओं के गोद में बैठने वाले उन नेताओं से जनता का प्रश्न है कि आपने अपना व्यक्तिगत लाभ को ही सर्वोपरि मानते हैं कि 85% आबादी वाले लोगों की जनहित को। यदि 85% जनहित की चिंता है तो कितने पिछड़े हरिजन आदिवासी अल्पसंख्यक केंद्रीय मंत्री बना सके? जवाब दें। भाइयों एवं बहनों तथा जनता द्वारा चुने गए लोकसभा, राज्यसभा तथा विधानसभा के जनप्रतिनिधियों से मेरा सादर अपील है कि मौजूदा समय में ऊंच पदों पर बैठे लोगों के द्वारा 85% आबादी के लोगों को उचित निर्णय पाने की अपेक्षा समाप्त हो गई है और न ही उस पर गरीब, मजदूर, किसान, पिछड़ा, हरिजन, आदिवासी एवं अल्पसंख्यक के लोगों को बैठने का अवसर प्राप्त होने की संभावना दिखाई पड़ती है। इसलिए उचित न्याय का सपना ही बना रह जा रहा है, क्योंकि सभी सर्वोच्च पद पर बैठे पदाधिकारी सरकार के मतानुसार एवं सरकार द्वारा नियुक्त होने के कारण बाहर हटकर निर्णय करने में असमर्थ दिखाई पड़ रहे हैं। जैसे में चुनाव आयोग, ईडी, सीबीआई इत्यादि सभी सरकार के दबाव में काम करना ही अपना मजबूरी समझ रहे हैं। क्या यह सच्चाई नहीं है कि आज विपक्षी पार्टियों को सरकार के दबाव में परेशान किया जा रहा है? सरकार में बैठे लोगों के ऊपर किसी प्रकार की जांच नहीं बनती है जबकि सरकार में बैठे लोगों के पास अपार संपत्ति है। वे कहां से लाए? किसान मजदूर के पास उस तरह की संपत्ति क्यों नहीं है? जबकि सूर्य, चंद्रमा, वायु की दृष्टि में सभी लोग समान हैं। फिर इस तरह की असमानता क्यों? शायद इसलिए कि गरीब, मजदूर, किसान के प्रतिनिधियों को ईवीएम या दबंगता के द्वारा संसद एवं विधानसभा जाने से रोका जाता रहा और आज भी रोका जा रहा है, क्योंकि गरीब, मजदूर, किसान के पास पैसा नहीं है जो कि उच्च शिक्षा हासिल कर सके और ऊंच पद पर बैठकर 85% लोगों की मजबूरी उजागर कर सके। परंतु गरीब, मजदूर, किसान के पास एक वोट तो है जो सभी के बराबर है। इसलिए बहुमत के आधार पर सर्वोच्च पद पर अपना प्रतिनिधि बैठा सकता है, जो इन दोनों प्रतिनिधियों एवं सरकार के प्रधानमंत्री तथा विपक्षी नेता के सलाह मशवरा के आधार पर सर्वोच्च पद के पदाधिकारी का नियुक्ति हो और उचित एवं अनुचित का निगरानी करे। चाहे सीबीआई हो, ईडी हो या चुनाव आयोग हो, सभी का निगरानी इन्हीं महामहिमों के द्वारा होना चाहिए, क्योंकि आम जनता के वोट के द्वारा चुने गए महामहिमों को किसी के दबाव में एवं पक्ष में काम करने की मजबूरी नहीं बन सके। तभी दूध का दूध और पानी का पानी निर्णय की उम्मीद किया जा सकता है, अन्यथा नहीं। जिसकी सरकार होगी उसी का पॉलिसी होता रहेगा, चाहे भाजपा की सरकार हो या कांग्रेस की, अन्यथा अन्य दल की सरकार हो। 85% गरीब जनता, किसान, पिछड़ा पिसता रहेगा, जिसका दूरगामी परिणाम बहुजन आंदोलन होने की संभावना बनी रहेगी। आखिर कौन नहीं चाहता कि अपने परिवार के साथ सुखी जीवन बिता सकूं? लोग सड़कों पर उतर कर
आंदोलन का रास्ता क्यों अपनाने के लिए मजबूर हो जाता है? यह किसका देन है? यह पूंजीपतियों, सामंतवादियों तथा आज का गोदी मीडिया ही जिम्मेवार है, जो गरीब मजदूर किसान का मुद्दा न उठाकर सरकार की पीठ थपथपाने में ही समय बिता रहा है। कुछ दिन पहले की बात है, जब मैं बीबीसी का प्रोग्राम रेडियो से सुना करता था, तो मीडिया वाले बड़े बड़े नक्सलियों के गढ़ में जाकर उनसे समस्या के बारे में रूबरू होते थे तथा प्रश्न जवाब करते थे, और उग्रवादी भी उनका सम्मानजनक जवाब के साथ सुरक्षित रखते हुए वापस भेज दिया करते थे। क्या आज के भारतीय मीडिया में उस तरह की क्षमता और न्यायोचित जवाब है? और नहीं तो क्यों? शायद इसलिए कि आप सबों में निष्पक्षता का अभाव है। दोस्तों, आज के परिवेश में मैं सभी गरीब मजदूर किसान, पिछड़ा, हरिजन, आदिवासी तथा अल्पसंख्यकों से निवेदन है कि पथभ्रष्ट चैनल का बहिष्कार करें। दोस्तों, 2019 लोकसभा चुनाव में चुनाव आयोग अशोक लवासा को दरकिनार कर मुख्य चुनाव आयोग द्वारा जो निर्णय लिया गया था, जिस पर प्रश्नवाचक चिन्ह क्या नहीं लगा था। यह संस्था तो संवैधानिक अधिकार के तहत अपने आप में पावरफुल स्वतंत्र है, फिर भी निर्णय संदेह के घेरे में क्यों? हम सभी जानते हैं कि सरकार में बैठना एवं विपक्ष में बैठाना आम जनता के ऊपर निर्भर करता है, परंतु हारने वाले हार का ठिकरा ईवीएम पर फोड़ते आ रहे हैं। पहले भाजपा विपक्ष में थी तो उसने भी यही किया करता था। इतना ही नहीं, वह तो सुप्रीम कोर्ट भी गई थी। आज भी विपक्ष वही कर रहा है, परंतु क्या इसका निराकरण नहीं है? हम सभी जानते हैं कि एक साधारण मोबाइल में किसी का नाम एवं नंबर डिलीट कर सकते हैं तथा किसी भी मोबाइल नंबर को ब्लैक लिस्ट में डालने पर फ़ोन नहीं आता जाता है। इसलिए शक की संभावना तो बनती ही है। तो क्या इसका समुचित निराकरण आम जनता द्वारा जन्म संग्रह कराकर नहीं किया जाना चाहिए था? तथा राष्ट्रपति महात्मा गांधी जी का मंत्र सत्यम शुभम सुंदरम अर्थात सत्य ही सुंदर है, सत्य ही शुभ है को साकार करते हुए सभी संस्थानों एवं राजनेताओं को गांधी जी के सपनों को साकार करने की जरूरत है। तभी देश का विकास संभव होगा, अन्यथा काल्पनिक हवा महल की झूठी सपने को दिखलाने से संभव नहीं हो सकता। और इसमें मीडिया के ऊपर अहम जिम्मेवारी बनती है, परंतु 2 चैनल न्यूज़ 24 एवं एनडीटीवी के छोड़ सभी पथभ्रष्ट हो गए हैं। मैं इन दोनों चैनलों के एंकरों को सलाम करता हूं, जिन्होंने अपनी जिम्मेवारी को बाखूबी निभा रहे हैं तथा मॉनसून सत्र में लाया जा रहा समान नागरिकता कानून को समर्थन करता हूं। इसे तो पहले ही आ जाना चाहिए था, परंतु क्या समान शिक्षा एवं समान संपत्ति होगी? यह जुमला ही रह जाएगा तथा 20/9/2020 दिन रविवार को किसान संबंधित 3 बिल जो किसान के विरोध प्रदर्शन को नज़रअंदाज करते हुए राज्यसभा में अपरंपरा ढंग से पारित करवाया गया, जिसका कलंक रूपी बदबू का मार भाजपा के साथ सहयोगी दल भी भुगतने के लिए तैयार हो जाएं, जो बिहार चुनाव में सुनामी की तरह दिखाई पड़ सकता है, बशर्ते कि चुनाव सत्यनिष्ठा एवं ईमानदारी से कराई जा
सके कराई जाए। और मैं कविवर के कथनानुसार वाणी को समाप्त करता हूँ। ऊंच नीच का भेद न माने, वही श्रेष्ठ ज्ञानी है। दया धर्म जिसमें हो, वही पूज्य प्राणी है। जय हिंद, जय जवान, जय किसान।